साइक्लोन के इस नए अपडेट के बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी पर बन रहा चक्रवाती तूफान अब अपनी दिशा को बदलने वाला है। जी हाँ, एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है चक्रवाती तूफान से जुड़ा हुआ। बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम अब जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि वो सिस्टम श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन अब जो ये अपडेट निकल कर आ रहा है उसमें हम देखें तो पूरी तरह से ट्रैक बदल चुका है और समय में भी बदलाव आया है। तो ऐसे में ट्रैक और समय में क्या बदलाव है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि किन राज्यों से सिस्टम टकरा सकता है और क्या समय रहेगा जब ये सिस्टम टकराएगा। चक्रवाती तूफान का अपडेट जानने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी चैनल की वीडियो जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए आपके पास। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बंगाल की खाड़ी पर जब सिस्टम बनेगा तो हिंद महासागर क्षेत्र से आने वाली हवाएं और साथ ही साथ भारत के पूर्वी देशों से आने वाली हवाएं उस सिस्टम को कहीं ना कहीं बदलाव में मदद करेगी, क्योंकि हवाओं के अकॉर्डिंग ही सिस्टम चलता है। और जब ये हवाएं आप देख सकते हैं भारत के पूर्वी देशों से आ रही है तो इन हवाओं के चलते और हिंद महासागर क्षेत्र पर बनने वाले सिस्टम के चलते आप देखिए कि सिस्टम के ट्रैक में बड़ा बदलाव आया है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा, उसके बाद आपको बताऊंगा ये सिस्टम कब तक बनेगा। पहले जो तारीख निकल कर आ रही थी लगभग 23-24 तारीख के आसपास के बनने की संभावना थी, 23-24 नवंबर के आसपास। तो अब जो समय और तारीख है वो बदल चुकी है। चक्रवाती तूफान को लेकर परिस्थितियां चेंज हुई है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहेगी इसकी दिशा, ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये परिस्थितियां आप देखिए किस तरह से 25 के और 24 के बीच की है। 24 और 25 नवंबर के आसपास सिस्टम आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य में और आसपास के भागों पर बना रहेगा। इस सिस्टम के चलते आप देखिए लगातार हवाओं की गति जो है बंगाल की खाड़ी पर बढ़ती जाएगी। उम्मीद है कि सिस्टम 24 के आसपास जो है वो एक निम्न दबाव के क्षेत्र में रहेगा। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। पहले हमें उम्मीद थी कि ये सिस्टम जो है वो लगभग श्रीलंका की ओर जाएगा ज़्यादातर और फिर तमिलनाडु की कोस्टल एरियाज में लैंडफॉल करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन के बाद आप देखिए साइक्लोन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसके अंदर 80 से 100 और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका में नजर आ रही है। और भी आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको देता रहूंगा हालांकि इस गति को लेकर, लेकिन ट्रैक में जो बदलाव हुआ है वो जानना जरूरी है, क्योंकि भारत के कोस्टल एरियाज में खतरे की आशंका तो है। ऐसे में वो कौन से एरिया होंगे जहां पर तूफान टकराएगा, पहले से ही वहां पर सुरक्षा की जाए, इसके लिए ट्रैक निर्धारित किया जाता है। तो ट्रैक हम देखते हैं ट्रैक किस तरह से नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि पहले सिस्टम जो है हमें लगातार तमिलनाडु और जो श्रीलंका का कोस्टल एरिया है वहां पर जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम वहीं उमड़ता घुमड़ता नजर आ रहा है और लगातार ये पूर्वी मध्य इलाकों पर नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी के। और अब ये सिस्टम लैंडफॉल ना करता हुआ अब आप देखिए कि किस तरह से सिस्टम जो है वो ओडिशा पश्चिम बंगाल की ओर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये उत्तर की ओर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ट्रैक में बहुत बड़ा बदलाव आया है और जीएफएस मॉडल ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम का अभी लैंडफॉल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सिस्टम लगातार आगे बढ़ता हुआ विशाखापट्टनम की ओर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं भले ही ये थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ये बारिश देने में और तेज हवाएं देने में सक्षम रहेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल ये बंगाल की खाड़ी पर ही नजर आ रहा है हमें। आगे उम्मीद है कि इसके चलते विशाखापट्टनम और ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका में नजर आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिस्टम किस तारीख से किस तारीख के बीच में बनेगा, यानी कि नवंबर के महीने में तो बनेगा, लेकिन आपको बता दूं कि पहले उम्मीद थी कि ये सिस्टम जो है वो 23 और 24 नवंबर के आसपास बनेगा, लेकिन अब तारीख में भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। यानी कि अब आप समय देखिए कि किस तरह से लगभग 24-25 तारीख तक तो ये सिस्टम जो है वो निम्न दबाव और डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएगा। 26 तारीख तक ये सिस्टम डीप डिप्रेशन और 26 शाम तक ये सिस्टम जो है वो एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलता हुआ हमें नजर आएगा। उसके बाद 27 तारीख तक ये सिस्टम आप देखिए, 27 नवंबर की स्थिति आप देखिए कि तूफान जो है लगातार लैंडफॉल ना करते हुए अब धीरे धीरे उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा और उत्तर में आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से 28 नवंबर तक उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी पर
भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। इसके प्रभाव के चलते कोस्टल एरियाज़ में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी और 29 तारीख तक ये सिस्टम जो है लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर-पूर्व की ओर, और उम्मीद है कि ये भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के आसपास पहुँचेगा। लेकिन अभी जीएफएस मॉडल कोई भी लैंडफॉल की प्रक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सिस्टम का लैंडफॉल अभी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे जो भी अपडेट होता है समय अनुसार आपको देता रहूँगा और आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।